वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के चौथे महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। हे प्रिय, तुम ध्यान लगाकर चित्त से सुनो। भागीरथी तट पर बनारस नाम की एक नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम का एक योगनिष्ठ महात्मा जी रहते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो चुका था। वे शीत उष्ण आदि से कभी भी व्यथित नहीं होते थे। उनके शरीर को न गर्मी लगती थी न सर्दी लगती थी और न ही बारिश का असर होता था। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर चले गए। वहाँ बैर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा तो दूसरे वृक्ष की मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब वे बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। उन दोनों बैर के वृक्षों की मुक्ति हो गई और वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे। तब धर्मराज जी ने उन दोनों बैर के वृक्षों को मनुष्य योनि का जन्म दिया। धर्मराज जी ने उन 2 बैर के वृक्षों से कहा कि तुम्हारा महात्मा जी की वजह से इस जन्म में तुम्हें मनुष्य योनि मिल रही है। और वे दोनों बैर के वृक्ष एक ब्राह्मण के घर में 2 सुंदर कन्याओं के रूप में पैदा हुई। वे दोनों कन्याएं जब 7 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। तब एक दिन उनके नगर में एक भरत मुनि वहां आए। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं उन्हें पहचान गई और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोली कि हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। पूर्व जन्म में हम दोनों बैर के वृक्ष थे। आपकी वजह से ही हमें इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई और हम एक ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में पैदा हुए। तब उस मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्ति किया था। तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सभी बातें बताई। तब उन दोनों ने कहा कि हे मुनिराज, पिछले जन्म में हम दोनों एक वन में बेर के वृक्ष थे। एक दिन आप उस वन में आए और उस बेर के झाड़ियों के नीचे विश्राम करने लगे। तब एक बेर के वृक्ष से आपका सिर छू गया और दूसरे बैर के वृक्ष से आपका पांव छू गया। उसी से हम दोनों की मुक्ति हुई और हमें इस जन्म में मनुष्य योनि का जन्म मिला। तब मुनि ने पूछा कि हे कन्याओं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें बैर की योनि में जन्म क्यों मिला। तब वे कन्याएं बोली कि हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक बड़ी तपस्वी बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे।
वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षाकाल में जल की धाराओं से उनके मस्तक तक बाल भीगे रहते थे। जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपने विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके समक्ष उपस्थित होते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्ति के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना शुरू कर दिया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया। इंद्र ने हम दोनों अप्सराओं से कहा कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र के पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से जाकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे हम वहां गए। वहां मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल भी खिसकाकर उन्हें अपनी छाती भी दिखा रहे थे। हम दोनों की उन्मुक्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जड़ लेकर क्रोधपूर्वक हमें शाप दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हे महात्मन, हम दोनों तो पराधीन हैं, हमें जैसा आज्ञा दी गई हम वही कर सकते थे। हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऐसा कहकर मुनि भी प्रसन्न हो गए। तब उस मुनि ने कहा कि मेरे शाप दिया हुआ वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने शाप के निवारण का तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। जब भरत मुनि वन में आएंगे और तुम दोनों के बैर के वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे तो उनके छू लेने मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और तुम्हें पूर्व जन्म की सभी बातें भी याद रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़े थे उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जाप किया, जिससे हमारा उद्धार हुआ। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, हमें इस संसार में गीता का 4 अध्याय सुनाकर हमें मुक्ति भी प्रदान कर दी है। तब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर आगे चले गए। उसके बाद वे दोनों कन्याएं भी वापस अपने घर आ गईं और घर आने के बाद प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का अभ्यास करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य भगवान से कहा। सूर्य ने मनु से और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजश्रियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। तब अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले ही हो चुका था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन,
मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, परंतु तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित है। यद्यपि अपनी माया से जन्मता हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरे शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मेरे चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इनके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराशय ही संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का प्रधात भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में हम ज्ञान प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप, शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञ वेता हैं और यज्ञ ही से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद से विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए ही जानो। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का
तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना, उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित, जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसमें अपने परमेश्वराधन और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाले तथा श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है, न लोक है, न परलोक है। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं। सब संशय जिनके ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य और अध्याय के लिए भी इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।